अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट्स के साथ हमारे इस चैनल को शुरू करेंगे और धीरे धीरे करते हुए कॉमर्स के रिलेटेड हर सब्जेक्ट पर रोशनी डालेंगे। सबसे पहले हम अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट को शुरू करते हैं। तो अकाउंटेंसी शुरू करने के लिए हम बेसिक कंसेप्ट से शुरू करेंगे, क्योंकि अकाउंटेंसी में बेसिक नॉलेज का होना ज़रूरी है। अगर आप कॉमर्स के सेक्टर में कुछ करना चाहते हैं, कॉरपोरेट सेक्टर में कुछ करना चाहते हैं, तो अकाउंट्स की नॉलेज का होना बहुत ही ज़रूरी है। और बेसिक अकाउंट से हम शुरू करते हुए मेजर और इम्पोर्टेंट्स कंसेप्ट के ऊपर रोशनी डालेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे, जानेंगे कि अकाउंटिंग होता क्या है। अकाउंटिंग होता क्या है? तो सबसे पहले इसका एक आपको मीनिंग बता दूं। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फिनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों, अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक और बहुत ही खूबसूरत एक सिस्टम है जिसमें हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को दर्ज करते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शंस को दर्ज करते हैं। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से हम बात करें तो सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, तो सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। जब ट्रांजैक्शंस को देखेंगे तो उसमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि किस तरह का ट्रांजैक्शन है। फिर उस ट्रांजैक्शन को हम मेजर करते हैं, मे बी द साइज ऑफ द ट्रांजैक्शन और अमाउंट ऑफ द ट्रांजैक्शन। तो मेजरिंग, उसके बाद रिकॉर्डिंग, जब हम आइडेंटिफाई करेंगे, मेजर करेंगे, उसके बाद उस आइडेंटिफाई और मेजर किए हुए ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करेंगे, दर्ज करेंगे। किस में दर्ज करेंगे भाई? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दर्ज करते हैं। याद रहे कि हर बिजनेस ट्रांजैक्शंस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दर्ज होता है। तो जो आइडेंटिफाइड और मेजर्ड आइटम होता है, ट्रांजैक्शन होती है, उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का मतलब जिस अकाउंट को जहां दर्ज करना है, जिस ट्रांजैक्शंस को जहां दर्ज करना है, वहां पर हम रिकॉर्ड कर देंगे। फॉर एग्जांपल, रिस्पेक्टिव हेड्स। अकाउंट्स में बहुत सारे रिस्पेक्टिव हेड्स हैं, उस रूल्स के हिसाब से हमको दर्ज करना पड़ता है। जैसे कि हम परचेज किया कुछ चीज़, तो उस परचेज किए हुए आइटम को हम परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे। और जैसे कि हम सेल्स किए, तो सेल्स किए हुए ट्रांजैक्शंस को हम सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह से हम रिस्पेक्टिव हेड्स में उस ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करते हुए चले जाएंगे। उसके बाद समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब क्या है? जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस, द ओवरऑल ट्रांजैक्शंस को एक समरी के रूप में हमको डिस्क्राइब करना पड़ता है। तो जो रिकॉर्ड किया हुआ, क्लासिफाई किया करने के बाद समराइज करना पड़ता है। एक छोटी सी और सिंपल से वे में ओवरऑल ट्रांजैक्शंस को हम डिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद इंटरप्रेटिंग। तो जब हम समराइज करते हैं तब पता चलता है या पता करना पड़ता है। सो इंटरप्रेट करने के बाद पता चलता है, क्या पता चलता है कि फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कहां पर है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहां पर है, एसेट्स किस मुकाम पर है, लायबिलिटीज कहां पर हैं, एनालाइज करना पड़ता है। सो इंटरप्रेट करके उस ट्रांजैक्शंस को हम को बताना पड़ता है कि पोजीशन कहां पर है बिजनेस की और ओवरऑल ट्रांजैक्शंस की पोजीशन क्या है। एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। आखिर में यह कहता है, जब हम इंटरप्रेट करेंगे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग करने के बाद उस ट्रांजैक्शंस को हम कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट किसके साथ करते हैं? द रिक्वायर्ड यूजर्स। The required users may be internal or external.
तो जो इंफॉर्मेशन होती है, जो रिक्वायर्ड यूजर्स होते हैं उनको कम्युनिकेट करना पड़ता है, जैसे कि शेयर होल्डर हो गए और जनरल पब्लिक। सो ये यूजर्स हैं उस इंफॉर्मेशन के, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सो अकाउंटिंग जो है फाइनेंशियल एक इंफॉर्मेशन है जिसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दर्ज करते हैं और आखिर में जो करते हैं कम्युनिकेट करते हैं जो इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर्स के साथ। तो ये था हमारा आज का बेसिक कंसेप्ट अकाउंटिंग का मतलब। दोस्तों, जब भी आप कोई चीज़ सीखना चाहते हैं तो शुरू से शुरू करें, बेसिक कंसेप्ट से उसकी शुरुआत करें, जब जाकर आपको अच्छी नॉलेज उस सब्जेक्ट में मिलेगी। अगर मोटे मोटे अल्फाजों में भी सीखोगे, मोटे मोटे बातों में सीखने की कोशिश करोगे तो कुछ बहुत नॉलेज मिलेगी, लेकिन डेप्थ नॉलेज के लिए आपको खासकर हमारी इस अकाउंटेंसी और कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट में डेप्थ नॉलेज का होना ज़रूरी है। अगर आप कॉमर्स सेक्टर में, कॉरपोरेट सेक्टर में कुछ अच्छा हासिल करना चाहते हैं तो हर चीज़ को अच्छे से, सही से, सिस्टमेटिक वे में पढ़ें और नॉलेज लें और हो सके तो दूसरों को भी पढ़ाएं। तो आज के इस वीडियो में हम बस इतना ही। अगले वीडियो में इसके आने वाले हम कंसेप्ट्स पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी और उसके आने वाले कंसेप्ट्स को हम पहचानेंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।